नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी का पावन पर्व, पावन उत्सव मनाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, जिन लोगों को इसकी चाहत है या जो अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं। अब आज के परिवेश में हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन धन के लिए भी ज्ञान बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान, बिना बुद्धि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपके घर में छोटे बच्चे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाल्यकाल से ही राहु की महादशा उनको परेशान कर रही है। बाल्यावस्था में जब राहु की महादशा आती है तो ज्योतिष शास्त्र कहता है, विद्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्य। मति भ्रम, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बच्चे को बोलने में समस्या आ रही है। जब मैं कुंडली अध्ययन करता हूं या विदेश में किसी की कुंडली देख रहा होता हूं, और ये समस्या केवल एक जगह की नहीं है, सिर्फ भारतवर्ष की नहीं है, हर जगह की। विदेश में कई जगहों पे जब कुंडली अध्ययन करता हूं तो सामने यही चीज आती है कि बच्चा 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, बोल नहीं पा रहा है। तुरंत नजर जाती है उसके बुद्ध की पोजीशन क्या है, उसके दूसरे भाव, 5वें भाव की पोजीशन क्या है। तुरंत यही चीज पहले देखते हैं। कई बार माता पिता बड़े असहज महसूस होते हैं, क्या होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे माता पिता मेरे पास जब आते तो उनका पहला प्रश्न यही होता है कि बच्चे कुंडली देख के बताइए, पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, कितना पढ़ेगा। पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता है, भागता है, जी चुराता है पढ़ाई से। बोलने में दिक्कत आ रही है, बच्चा हकला रहा है, ऑटिज्म की शिकायत है, नहीं बोल पा रहा है। देखिए, वाणी से संबंधित चाहे जैसी समस्या और चाहे जैसी, वैसे तो ये प्रयोग अति गोपनीय है, इतना गोपनीय है कि इसको सामान्यतः किसी को भी नहीं बताना है। लेकिन मेरा, या यूं कहे मेरे गुरु जी का ऐसा मानना है कि ये जो विद्या है ये ऋषियों के द्वारा दी गई है और इस पे हर एक व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए आज ये दूसरा वर्ष है जब मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर के आया हूं और इस प्रयोग को आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप अपने बच्चे के लिए इस प्रयोग को कर सकें, अपने लिए इस प्रयोग को कर सकें। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप शिक्षक हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कथावाचक हैं, आप कमोडिटी शेयर बाजार में हैं, या आप लाइजनिंग दलाली इत्यादि का काम करते हैं, तो ये क्षेत्रों में वाणी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, मार्केटिंग, इसमें वाणी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ये प्रयोग प्रिय दर्शकों हर किसी के लिए है और ये कोई इतना कठिन नहीं, बहुत ही सरल प्रयोग है और कोई भी इसको बड़ी आसानी से इत्मीनान के साथ बैठ के कर सकता है। प्रिय दर्शकों, एक बात जान लीजिए, बिना मां सरस्वती की कृपा हुए मां लक्ष्मी कृपा कभी नहीं कर सकती। व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने कौशल, इसी से जाना जाता है और उसके पीछे फिर धन भागता है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वैसे तो ये प्रयोग 1 वर्ष से लेके और 17 वर्ष तक के कोई भी बच्चे को आप करा सकते हैं, बेझिझक होकर के करा सकते हैं। बच्चा अगर 1 वर्ष का भी है उसके लिए भी ये प्रयोग है। बच्चा अगर 10 वर्ष का है, 17 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, 17 वर्ष तक किसी भी अवस्था का ये प्रयोग कराइए। आप स्वयं ये प्रयोग करिए, अपने घर में जो लोग जिनको आप जानते हैं उनको इस प्रयोग को करवाइए। वैसे तो मैं कभी भी अपने वीडियो को ना लाइक करने के लिए ना शेयर करने के लिए कहता हूँ। मुझे पता है कि जब लोगों को अच्छा लगेगा तो खुद ही वो लाइक करेंगे। मेरे कहने मात्र से अगर कोई लाइक कर भी रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है।
लेकिन इस वीडियो के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। क्यों? अगर आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाता है तो उसमें तो आपके लिए प्लस होगा ना, माइनस तो नहीं होगा। आपके लिए तो और अच्छा रहेगा। आप किसी का भला करेंगे, ऊपर वाला आपके साथ जुड़ेगा। प्रिय दर्शकों, प्रयोग की विधि समझ लीजिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के, यानी कि नहा धो लिया सुबह, पूजन स्थल पे आ जाएगी। लाल रंग का आसन ले लीजिए, लाल रंग का बर्तन ले लीजिए, अर्थात ताम्रपात्र, तांबे का बर्तन। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पे जल छिड़किए, 3 बार आचमन करिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए, हस्त प्रक्षालन करिए, पूजन स्थल पे बैठिए। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, हे भैरव जी, हम माँ सरस्वती की आराधना करने जा रहे हैं या जा रही हैं, मुझे आज्ञा प्रदान करें। उनकी आज्ञा मिलने के पश्चात गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, और उसके पश्चात माता सरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। ए से एनक वाला ए, उसमें ए की मात्रा, अंग की बिंदी, ऐम। ये माता सरस्वती का बीज मंत्र है। अब यहां तक आपने समझ लिया। आपको पूजन में सामग्री क्या चाहिए, ये वीडियो आपके सामने अभी आएगा। आपके पास समय है, आप सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। एक चांदी की कटोरी, थोड़ा सा शहद, शुद्ध शहद, अब शहद के नाम पर जो बाजार में मिल रहा है वही ले लीजिएगा, और एक सोने की पतली सी पेन, पेन मतलब एक सोने का पतला सा तार ले लीजिएगा, जरा सा चाहिए, छोटा सा तार ले लीजिएगा। लेखनी मात्र, लिखने भर को जरा सा छोटा सा चाहिए, तार एक ले लीजिएगा। ये 3 चीजें चाहिए होंगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होगी कि वो सोने का तार इत्यादि बाजार जाके खरीद सके। देखिए, वैसे तो मैं यही कहूंगा कि तार आप बाजार से ले आइए, जो भी 500-600-700 रुपए का मिलेगा, छोटा सा तार चाहिए होगा, और अपना इस्तेमाल कर लीजिएगा, बाद में वापस कर दीजिए। अगर ये सुविधा आपके पास नहीं है तो कुशा जो होती है, कुश होता है ना, कुश घास, उसकी जो जड़ होती है उसको ले आइए। किसी भी माला फूल की, जहाँ माला मिलती है, फूल मिलते हैं, उनसे आप कहेंगे तो वो आपको व्यवस्था कर देंगे। वरना अगर आपके घर के आसपास जानकार है कोई तो उससे पूछ लीजिए कहाँ मिलेगी। वो कुशा ले आइए और उसको जड़ को अच्छे से धो के साफ कर लीजिए। बहुत पहनी और बहुत नुकीली होती है। अब ये चांदी की कटोरी मान लीजिए आपके पास नहीं मिल रही है, तो फिर आपके घर में जो भी स्टील इत्यादि की कटोरी है, फिर आप वही ले लीजिए। और शहद ले लिया, 3 चीजें आपने प्रयोग में ले ली है। इसके पश्चात देखिए, 3 फरवरी 2025 को प्रातःकाल 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में इस प्रयोग को आपको करना है। पूजा की विधि जैसे मैंने बताई वैसे आपने कर लिया, पूजन स्थल पर बैठ गए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो कोई बात नहीं, आप उसको अपने बगल में, अपने गोद में बैठा लें, या आपके घर में और भी सदस्य तो उन सभी को अपने साथ बैठा लें। बाएं हाथ पे ऊपर कटोरी रखिए, उसमें शहद लिया, दाहिने हाथ से उसको ढक लीजिए। बाएं हाथ पे कटोरी, उसमें शहद ले लिया, चांदी की कटोरी या स्टील की जो भी है, और दाहिने हाथ से ढक लीजिए। ऐम माता सरस्वती का बीज मंत्र है, ऐम। इस मंत्र का 108 बार, मात्र 108 बार, घड़ी देके 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, 108 बार मात्र इसका जप करिए। अब एक समस्या यहाँ पे आ सकती है, क्या? कि जिस समय आप हाथ रखें, बायां हाथ आपका ऐसे है, दाहिने हाथ उसी में कटोरी है, दाहिने हाथ से पे ढका, तो आप माला कैसे करेंगे फिर? तो आप घड़ी देख लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, जो आप दबना रहे। 5-10 मिनट में तो खैर 108 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से 5-10 मिनट घड़ी देख लीजिए, हाथ रखिए, और ऐम इस बीज मंत्र का लगातार जप करिए। आपके साथ अगर आपका बच्चा है जो 5 वर्ष से ऊपर, जो बोल सकता है आसानी से, उससे बोलिए, बेटा मेरे साथ बोलो, या बेटी मेरे साथ बोलो। आपकी धर्म पत्नी है, आपके माता पिता है, कोई भी घर का सदस्य, सबको बैठा लीजिए। ये तो ऐसा उत्सव है कि हर एक को मनाना चाहिए, और हर एक को मनाना चाहिए ही चाहिए। तो जितने भी घर के सदस्य हैं, सबको साथ में बैठाइए, सबसे बोलिए ऐम, इस बीज मंत्र का जप करें। जब आपका पूरा हो गया, आपका जो शहद है वो अभिमंत्रित हो गया, ऐम इस बीज मंत्र के जप से अभिमंत्रित हो गया। अब क्या करना है? बच्चे को पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके बैठाइए। आपका चेहरा उत्तर रहेगा, बच्चे का चेहरा पूर्व की तरफ रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका चेहरा पूर्व की तरफ है, उत्तर की तरफ है, और बच्चे का चेहरा पूर्व की तरफ। बैठा लिया।
जो स्वर्ण लेखनी है, वो जो तार आप लाए हैं सोने का, उससे शहद में डुबोइए, उसकी जिह्वा पर से बोलिए जबान बाहर निकाले, जबान वो बाहर निकालेगा। उसी पे उस बीज मंत्र को लिख दीजिए, ऐम, शहद में डुबो डुबो करके लाइन खींचिए, ए बनाइए, ए की मात्रा लगाइए बड़े ए की, अंग की बिंदी लगाइए, ऐम, इस बीज मंत्र को लिख दीजिए। और ये आप अपने साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ में यही प्रक्रिया दोहराइए और देखिए इसका चमत्कार। इसमें कहीं कोई संशय मात्र का संदेह ही नहीं है कि ये प्रयोग काम नहीं करता। अचूक और अद्भुत प्रयोग है। बीरबल थे अकबर के दरबार में, बीरबल, वो हर समय इसी मंत्र का जप मन ही मन किया करते थे। देखिए उनकी बुद्धि कितनी कुशाग्र थी। कुशाग्र, कुशाग्र क्यों होता है? कुशा का अग्रभाग, कुश जो होती है उसका आगे का हिस्सा बहुत पैना, बहुत तीखा होता है, उसको बोलते हैं कुशाग्र। कितने कुशाग्र थे। इस प्रयोग, देखिए प्रिय दर्शकों, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं वर्ष में। पूर्व के वर्षों में, जिन पिछले वर्ष जब मैंने इस प्रयोग को बताया था, जिन लोगों ने इसको किया उसका लाभ, अब खैर मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम आपको दिखा सकें, लेकिन हाँ, जो जो लोग हमसे मिले उसके बाद, जो जितने लोगों ने दोबारा से कुंडली अध्ययन कराया, जो लोग आते हैं मेरे पास, उन सबने इस प्रयोग को किया था। और एक तरफ से सबके जो मेरे पास उत्तर निकल के आए, वो सभी के सभी मेरे पक्ष में जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये अवसर बार बार नहीं आता, इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। अद्भुत और अचूक उपाय आपको बता रहे हैं, ये अत्यंत गुह्याति गुह्य है, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ आपको उठाना है। इस प्रयोग को करिए, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस सूचना को पहुंचाइए, इस जानकारी को पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको YouTube में मिलेंगे तो हजारों, लेकिन वो मिलेंगे एक का सिक्का रखने वाले, ये चावल की पोटली बना के रखने वाले। इस तरह के वैदिक प्रयोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार इस उपाय को करिएगा जरूर, अपने और अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। यकीन जानिए, इस प्रयोग को करिए, आप किसी से भी कोई भी बात कहेंगे, सामने वाला व्यक्ति उसको कभी काट नहीं पाएगा। करके देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर ये प्रयोग से आपको सफलता मिले, कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। नहीं सफलता मिले तो भी बताइएगा, क्योंकि ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ये प्रयोग कभी असफल हुआ। एक बार निवेदन है, इस प्रयोग को करके जरूर देखिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तमाम तरीके की रीजन है, तमाम कारण है। इस प्रयोग को करिए और फिर मुझे बताइए कि अब पहले क्या था और अब क्या है। ये बात जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये आप खुद हमसे बताएंगे, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र बस इतना ही था कि जिन किसी परिवारों में इस तरह की समस्या चल रही है, वो इससे मुक्त हो, हमेशा के लिए मुक्त हो। और ऐसा नहीं है कि पिछले वर्ष अगर आप मेरे पूर्व के दर्शक हैं, पिछले वर्ष आप कर सके तो इस वर्ष आपको नहीं करना, नहीं, इस बार भी करिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो आप पिछले वर्ष कर चुके, इस वर्ष भी करिए। वाणी में निखार, प्रखरता, तीक्ष्णता आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। एक बार करके तो देखिए। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।